जिसने आज छप्पर फाड़ पैसा दिया। कितने कैंडल बने ये? चलो यहाँ पे ये लो बना है ना, इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल्स वर्सेस 2 कैंडल। कल बहुत लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे, जो मुझसे सीखे हुए वो लोग ही बोल रहे थे, सर इम्पल्सिव मूव जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। इम्पल्सिव मूव ऐसा नहीं होता है। कौन तुमको बोला कि इम्पल्सिव मूव ऐसा कीड़े जैसा जाएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:41। आज है 29 जुलाई। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 30 जुलाई के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो आज का दिन बताओ आप लोग का कैसा रहा? फैंटास्टिक तरीके से मैंने आप लोग को ट्रेड दिया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा और आपको मैंने वो कैप्चर करवाया। उसके बाद में फिर से राइज दिया, फिर से मैंने आपको फिर से सेल दिया। जो मैंने आपको 52,000 का पी दिया था उसके अंदर 400% प्रॉफिट हुआ है। 400%। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने 400% कैप्चर किया होगा, मैंने भी 350% ही कैप्चर किया हुआ है। अगर आपने 300 भी किया है, 200% भी किया है तो बहुत बड़ी बात है। जो मैंने आपको 164 में दिया हुआ था वो 824 से ऊपर तक जा चुका था, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। देन मैंने आपको 50,500 का पी दिया, जो मैंने 116 पे दिया, एंड उसका टारगेट मैंने आपको फर्स्ट दिया था 150 और 200, 300 और 500 प्लस का। अब लॉजिक क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों मैंने ये ट्रेड्स दिया? जनरली मैं नहीं देता हूँ सेम एक्सपायरी के ट्रेड्स, लेकिन मैंने मेंबर्स को भी आज ऑप्शन बाइंग का ट्रेड दिया था, आप लोग को भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड दिया था। लॉजिक क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, कल के लिए आपको प्ले कैसे करना है निफ्टी में, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस मत रखो। आज के लो के नीचे रहता है, आप सेल साइड में रहोगे पोजिशनल बेसिस पे। अगस्त एंड, सितंबर एंड, या अक्टूबर एंड, या दिसंबर एंड, जो आपको लेना है वो आप ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो 20% से ज़्यादा नहीं करना। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर रहे हो 40% डिवाइड करके रखना। तो आपका एक ही टारगेट रहेगा, आज के लो के नीचे रहेगा तो आपका टारगेट है ये वाला लो। क्लियर हुई इस बात पे? मैं इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं है। ऐसा हुआ, इसके नीचे गया, फिर से ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट ले लो, चुपचाप बाहर निकलो। वापस नीचे गया, वापस ट्रेड लो, वापस ऊपर गया, हिट मान लो, वापस नीचे गया, वापस ट्रेड लो। टारगेट आपका ये एक ही है बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे आपको कोई और कोई ट्रेड नहीं देना है। इंट्राडे अगर किसी को प्ले करना है तो इंट्राडे के लिए मैं कहूँगा, देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आज का जो लो है उसके नीचे रहता है बेसिकली 24,760 के नीचे रहता है। आप सेल साइड में रहोगे, आपका टारगेट रहेगा 640 से लेके 630, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट डायरेक्ट आपका निकल के आता है फिर उसके नीचे 24,400। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर हुई इस बात पे? मैं और कुछ भी नहीं है, ऊपर की तरफ जाता है, जाने दो। पोजिशनली सेल करने का टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगा कब करना है। या तो वो 25,000 से लेकर 25,200 के बीच में कहाँ पे करना है वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। जैसे आज मैंने बैंक निफ्टी का बताया वैसे मैं आपको निफ्टी का भी बताऊंगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सारा अपडेट्स। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसने आज छप्पर फाड़ पैसा दिया। कितने कैंडल बने ये? चलो यहाँ पे ये लो बना है ना, इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल्स वर्सेस 2 कैंडल। कल बहुत लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे, जो मुझसे सीखे हुए वो लोग ही बोल रहे थे, सर इम्पल्सिव मूव जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। इम्पल्सिव मूव ऐसा नहीं होता है। कौन तुमको बोला कि इम्पल्सिव मूव ऐसा कीड़े जैसा जाएगा? इम्पल्सिव मूव कीड़े जैसा नहीं जाता। इम्पल्सिव मूव या तो एकदम क्विक जाता है, और या तो फिर एकदम ऐसे करके जाएगा, इसको इम्पल्सिव बोलते हैं। करेक्ट इम्पल्सिव मूव जो है वो ये होता है। ये जो होता है ये अभी अभी जिन लोग ने स्टार्ट किया हुआ है ऐसा इम्पल्सिव मूव देना। नहीं तो ये जो है ये इम्पल्सिव मूव नहीं है। अब सिंपल लॉजिक, मैंने क्यों सेल दिया, क्या लॉजिक था उसके पीछे, मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बता दिया था लाइव मार्केट के अंदर। देखो, सबसे पहले फ्राइडे के दिन बना था एक लो, तो ज्ञान रूल क्या कहता है? ज्ञान रूल ये कहता है कि ये वाला लो इस वीक में कभी भी ब्रेक हो सकता है टिल फ्राइडे, जिसकी एक्यूरेसी है 70 to 80%। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने जो मेंबर्स को कहा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो है बार बार इधर रेजिस्टेंस लिया है, ये जो पूरा जोन दिख रहा है
ये पूरे जोन में बार बार रेजिस्टेंस लिए, तो ये क्या कर सकता है, इसने ब्रेक डाउन दिया है, रीटेस्ट कर रहा है, देन वहां से फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। अब कल के लिए आपको कैसे प्ले करना है, वही लॉजिक। आज का जो लो बना है 51 170 पकड़ लो, कितने आज का लो, 1 मिनट रुक जाओ, 51 186 है। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। बस फर्दर सेल आप तब करोगे जब इस वाले लो के नीचे रहेगा, वरना सेल के बारे में नहीं सोचोगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो लो बना हुआ है, ये वाली कैंडल का लो इसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। लाइव मार्केट में मुझे कुछ दिखेगा, मैं तब बताऊंगा, तब तक हीरो ना बने। देखो कुछ दिखेगा, कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या ट्रैप है क्या नहीं है, अगर कुछ दिखेगा तो मैं 110% अपडेट करूंगा, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं तो मैं अननेसेसरी क्यों अपडेट करूं। अब ऐसा होता है कि कल के दिन ओपनिंग जो है वो बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। देखो गैप डाउन होगा तो ये लो ही है आपका सहारा, इसके नीचे जब तक है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तब तक आप सेल साइड में सकते हैं। बड़ा गैप अप हो गया, ऊपर की तरफ गया या गैप अप होके ओपनिंग के ऊपर रहा, जब तक अपने ओपनिंग के नीचे नहीं है तब तक सेल साइड में नहीं रहना। ओपनिंग के नीचे रहेगा बिंदास ठोको, लेकिन ओपनिंग के ऊपर रहेगा गैप अप होने के बाद में तो चुपचाप बैठना है। फिर कभी कभी अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो। मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं रोज उठ के कॉल भी सेल करूंगा ना, तो भी समझो अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है ना, उसमें से 17 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट में रहूंगा। वो भी ऐसा नहीं कि मैं ओटीएम कॉल सेल करूंगा, आईटीएम कॉल सेल करने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पोजिशनली करता हूँ ना उसको, तो मैं उसको होल्ड रख सकता हूँ। जितना एक एक दिन जाएगा, जितना एक एक दिन वेस्ट होगा, उतना उसमें मुझे प्रॉफिट होते जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम डिके मिले। क्लियर है मेरी बात? जो लेवल दिया है उसके नीचे रहे, बिंदास सेल करो, और अगर उस लेवल के ऊपर रहता है तो चुपचाप बैठो। टेलीग्राम पे देखो कि मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ कि नहीं, टेलीग्राम पे अपडेशन आपको मिल जाएगा। और मैंने और मेंबर्स ने तो आज 53,000 का हमने पी बाई किया हुआ था अगस्त एंड एक्सपायरी का, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं आगे क्या करना है उसके अंदर। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।